चांद के बाद अब सूरज पर इसरो की निगाहें। चंद्रयान के सफल हो जाने के बाद अब इसरो की निगाहें सूरज पर टिकी हुई हैं। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर ये आदित्य L1 मिशन क्या है और क्या इसरो के वैज्ञानिक अब सूर्य पर अपना यान उतारने की तैयारी कर रहे हैं, और यदि ऐसा करते हैं तो आखिर वो इस तपते हुए सूर्य पर कैसे यान को उतार पाने में संभव हो सकते हैं। आखिर क्या है इस आदित्य L1 सोलर मिशन का रहस्य। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं और बताएंगे कि इस आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये किस तरह से कार्य करने वाला है। आपको बता दें कि ये भारत का पहला सोलर मिशन है जिसको इसरो ने आदित्य L1 नाम दिया है, जिसमें आदित्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें आदित्य नाम सूर्य को परिभाषित करता है। वैसे तो विज्ञान की भाषा में सूर्य सोलर सिस्टम का एक तारा है, लेकिन हिंदू धर्म में सूर्य को देवता माना जाता है और सूर्य को सबसे बड़े भगवानों में से भी एक माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान सूर्य देव की वजह से ही पृथ्वी प्रकाशवान है। वही मान्यता है कि सूर्य देव की नियमित पूजा करने से तेज और सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है। ज्योतिषियों के अनुसार नवग्रहों में से सूर्य को राजा का पद प्राप्त है और इन्हें आदित्य नाम से पुकारा जाता है। अब आप यहाँ पर आदित्य का अर्थ तो समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे कुल 5 पॉइंट हैं जिन्हें L1 से L5 तक की श्रेणी में बांटा गया है। और ये वो पॉइंट हैं जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होती है। इसे आप सरल शब्दों में अगर समझे तो जिस तरह पृथ्वी की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस तरह सूर्य की भी अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे को संतुलित कर देती है और L1 उन्हीं में से एक पॉइंट है और भारत का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान इसी बिंदु पर स्थापित होगा। आपको बता दें कि इस बिंदु को इसरो ने इसलिए चुना है क्योंकि इस स्थान से ना तो सूर्य इसे अपने तरफ खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींचेगी, और ये L1 पॉइंट की कक्षा के चारों तरफ घूमते हुए सूर्य के स्वभाव और सौर तूफान और उसकी अलग अलग लेयर्स का अध्ययन कर पाएगा। सूर्य की कई तरह की अलग अलग परतें हैं जिसके बारे में जानना आज हर कोई चाहता है। आदित्य L1 मिशन उन सभी लेयर का अध्ययन यहाँ रहकर कर पाएगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन ये जो L1 पॉइंट है जहाँ पर आदित्य L1 मिशन जाने वाला है और यहाँ रहकर काम करेगा, इसकी पृथ्वी से दूरी सिर्फ 15 लाख किलोमीटर है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सूर्य तो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारा जो सोलर मिशन है वो सिर्फ 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर काम करेगा, यानी कि सूर्य से कई करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। इसका मतलब ये हुआ कि इसरो का अंतरिक्ष यान पृथ्वी से सूर्य की दूरी का केवल 1% भाग ही कवर करने वाला है। अब आप जान गए होंगे कि ये आदित्य L1 मिशन चंद्रयान 3 की तरह सूर्य की सतह पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि ये सूर्य से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर रहते हुए सूर्य को देखेगा और उसके वातावरण को समझने की कोशिश करेगा। फिलहाल अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जर्मनी के अलावा दुनिया का कोई देश सोलर मिशन में सफल नहीं हुआ है और अब भारत का नाम भी इस तरह के मिशन में शामिल हो गया है। इसरो का आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष यान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च होगा और इस मेड इन इंडिया अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट की कक्षा में पहुंचने में कुल मिलाकर 4 महीने यानी लगभग 120 दिन का समय लगने वाला है। जिस तरह से चंद्रयान 3 1 महीने में पहुंच गया था, उस तरह से ये यान इससे 4 गुना ज्यादा समय लेने वाला है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर एक सीधी रेखा खींची तो इस सीधी लाइन पर ये L1 पॉइंट है जहां आदित्य L1 5 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करता रहेगा। इसके लिए इस अंतरिक्ष यान में कुल मिलाकर 7 पेलोड्स लगाए गए हैं और
और ये सारे उपकरण सूर्य के कोरोना, उससे निकलने वाले रेडिएशन, सोलर तूफान और सूर्य से निकलने वाली विकिरण का निरीक्षण करेगा। और इस अंतरिक्ष यान के जरिए सूर्य की अल्ट्रावायलेट तस्वीर भी खींची जाएगी और ये तस्वीर सोलर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की होगी। आपको बता दें कि पृथ्वी से हमें सूर्य का जो हिस्सा दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, जबकि सूर्य का जो वातावरण है उसकी सबसे ऊपर की लेयर को कोरोना और सबसे निचली लेयर को हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और इसरो का अंतरिक्ष यान सूर्य की इन्हीं सभी लेयर्स का अध्ययन करेगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस आदित्य L1 मिशन से क्या क्या फायदे होने वाले हैं और इसका क्या लाभ वैज्ञानिकों को मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंसान सूर्य के तापमान और सूर्य तूफानों की घटनाओं को समझ पाएगा। हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये सौर तूफान शक्तिशाली हो तो ये अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर सैटेलाइट से प्राप्त होने वाली सेवाएं पूरी तरह से ठप हो सकती है। और इसीलिए भारत का इसरो अपने प्रयासों से इन सूर्य तूफानों की प्रकृति को समझना चाहता है, जिससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। इसके साथ ही सूर्य की उत्पत्ति, विकास, गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष से ही सूर्य का अध्ययन क्यों किया जा रहा है, पृथ्वी से भी तो इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि सूर्य कई ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी तरंग दैर्ध्य में विकिरण या प्रकाश छोड़ता है। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल और उसका चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी की कणों और क्षेत्रों सहित कई हानिकारक तरंग दैर्ध्य विकिरणों को रोकती है। इसलिए कई विकिरण ऐसे हैं जो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए पृथ्वी के उपकरण ऐसे विकिरण का पता नहीं लगा पाएंगे। इसी वजह से इन विकिरणों पर आधारित सौर अध्ययन भी नहीं किए जा सकते। हालांकि ऐसे अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यानी अंतरिक्ष से अवलोकन करके किए जा सकते हैं। भारत के चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से चंद्रमा के बीच 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी, लेकिन इस मिशन में भारत का आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। और ये इसरो का 5वां ऐसा मिशन है जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 और भारत का मंगलयान पृथ्वी की कक्षा के बाहर जा चुका है। और इसी सूची में आदित्य L1 भी शामिल हो जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को करने जा रहा है, जिसके लिए सुबह 11:50 का समय तय किया गया है। श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। इससे पहले इसरो ने मंगलवार को आदित्य L1 से लास्ट लॉन्च व्हीकल PSLV-C-57 की तस्वीरें भी लोगों के साथ शेयर की हैं। लॉन्च व्हीकल PSLV-C-57 को श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया गया है, जहां से चंद्रयान 3 की तरह ये भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मिशन चंद्रयान 3 की तरह ही बहुत ऐतिहासिक घटना होने वाली है, जिसका इंतजार आज एक बार फिर से पूरा देश कर रहा है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, लेकिन उसके बाद भी सूर्य पृथ्वी के आकार से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का क्षेत्रफल पृथ्वी से 13,92,000 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह सूर्य में आसानी से समा सकते हैं। भारत ने इस समय चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतार कर खुद को अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल कर लिया है। वहीं इससे पहले इसरो मंगल से जुड़ा मिशन मंगलयान भी चला चुका है। 2 मिशन में कामयाबी के बाद अब इसरो सूर्य से जुड़ा मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है, जिसको लेकर पूरी दुनिया भारत पर नजरें लगाए हुए हैं। इस मिशन के जरिए एक बार फिर से भारत अपना नाम ऊंचा करने वाला है। दोस्तों, हमने आपको आज के इस आर्टिकल में आदित्य L1 मिशन के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये मिशन क्या है और ये किस तरह से काम करने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप हमसे इस मिशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके।